हेलो स्टूडेंट, मैं आपका टीचर सुनील सैनी। स्वागत है आपका सक्सेस धारा क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यस, एक्सरसाइज 7.1 विद इंट्रोडक्शन। 9th क्लास में इसका परिचय, इसका इंट्रोडक्शन आप अच्छे से सीख चुके हैं। मुझे उम्मीद है आपने उस क्लास को एंजॉय किया। अब देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री विद इंट्रोडक्शन। देखिए, आपने 9th क्लास में जो पढ़ा था, मैं एक बार हल्का सा उसको रिवाइज करा देता हूं। हमारे पास ये 4 क्वाड्रेंट होती हैं, राइट। इसको हम क्या कहते हैं भाई? ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी होती है या वर्टिकल लाइन होती है, इसको हम डिफरेंट स्केलिंग के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेते हैं। ऐसे ही हम वर्टिकल लाइन को भी कर लेंगे 1 2 3 4 5, ये कहीं तक भी जा सकता है। लेट से ये आपका जो पॉइंट है वो है 1 2 3 4 5 6। इधर की तरफ हमारे पास पॉजिटिव होते हैं, जबकि हमारे पास लेफ्ट साइड में जो है वो नेगेटिव होते हैं। यहां पर आप लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 डैश 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 डैश। ऐसे ही इधर भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं डैश डैश। अब यहां पर देखिए, ये ऊपर की तरफ देखेंगे वाई एक्सिस को, यानी वर्टिकल लाइन को। तो वर्टिकल लाइन में ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है, तो ये हमारे पास +1 है। प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए हम सीधा लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। और नीचे की तरफ होता है हमारे पास नेगेटिव, तो यहां पर भी ऐसे लेंगे 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर आप जरूर लिखेंगे नेगेटिव में -1 -1 -2 -3 -4 -5 और -6। इसी तरह से ये आगे आप डॉट डॉट लगा के कंटिन्यूस कर सकते हैं। वैसे तो एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये आगे जाएगा। क्लियर? अब ये पॉइंट यहां पर देखिए ध्यान से, ये जो पॉइंट है जहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, इसको कहते हैं हम ओरिजिन। क्यों? क्योंकि यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन यानी एक्स एक्सिस का भी 0 है और वाई एक्सिस का भी 0 है, यानी यहां हमारे पास दोनों 0 है, एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है, इसीलिए इसको हम नाम देते हैं ओरिजिन। क्लियर? अब जरा देखें इस पूरे ग्राफ को, अगर आप समझेंगे तो यहां पर इस ग्राफ को हम 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर सकते हैं। ये मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और यहां पर हमारे पास ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आपको क्वाड्रेंट सिस्टम से ये समझना है कि हमारे पास क्वाड्रेंट 1 के अंदर x क्या होता है और y क्या होता है। समझ रहे हैं आप? तो इसको आप समझेंगे कुछ इस तरह से। यहां पर हमारे पास x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, यहां पर हमारे पास x नेगेटिव और y पॉजिटिव रहेगा, जबकि यहां पर हमारे पास x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव रहेगा, और यहां हमारे पास x जो है वो पॉजिटिव रहता है और y नेगेटिव रहता है। इसको आप समझे कि अगर मेरे पास यहां पर ये एक और ग्राफ पेपर ले लेते हैं लेट से, और ये मेरे पास है 1 2 3 4, ठीक है, और भाई ये है एक्स एक्सिस, ये हो गया 1 2 3 4। इधर भी ऐसे बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6, जो भी बना रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। नीचे भी आप बना सकते हो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। इसी तरह से आप लेफ्ट साइड में एक्स एक्सिस को भी बना सकते हो नेगेटिव में -1 -2 -3, राइट। अब जरा समझे, अगर मैं यहां पर एक पॉइंट आपको दे रहा हूं, कोई भी x, देखो ये वाला x हमारे पास यहां चला गया,
तो x मेरे पास 3 है और यहां से y कितना है 4 है, तो दोनों हमारे पास यहां पर क्या है पॉजिटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, जबकि इस क्वाड्रेंट में अगर मैं जाता हूं, देखो यहां से 3 को लेके जा रहा हूं, तो ये देखो -3 आ रहा है, और जबकि यहां से y देखिए आप, ये आ रहा है 4 पॉजिटिव। यहां x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इस क्वाड्रेंट में बनाता हूं, लेट से 3 भाई, ये देखिए यहां पर -3 आया और -4 आया, दोनों नेगेटिव है हमारे पास, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव। मैं यहां पर यही तो बता रहा हूं आपको कि यहां पर दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। इसी तरह से अगर मैं यहां से भी प्रोड्यूस करता हूं, तो देखो ये मेरे पास x3 है पॉजिटिव, जबकि y -4 है। बात समझ में आ रही है ना भाई, यहां पर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, यहां पर नेगेटिव और पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव नेगेटिव, और यहां पर एक पॉजिटिव और y नेगेटिव। तो आपको समझना है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए -8 7 एक पॉइंट है P, तो वो कौन सी क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इन विच क्वाड्रेंट द पॉइंट दिस लाई। तो अब आपको पता है कि भाई नेगेटिव और पॉजिटिव कौन सी क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। तो 1 मार्कर में आपका इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, चाहे वो 9th का हो चाहे 10th का हो, समझ गए। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसी ग्राफ को समझूं कि भाई मेरे पास यहां पर एक x आया था, ठीक है, इधर से मेरे पास x आ रहा है और भाई इधर से मेरे पास y आ रहा है, तो मैं पीछे y लिखता हूं। तो हम सिंपल भाषा में ये जो x है, x की जो वैल्यू है उसको हम एब्सिसा कह देते हैं, और जो y है इसको हम ऑर्डिनेट कह देते हैं, और इन दोनों को मिला करके, इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो उसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट। समझ गए, यानी x का जो पॉइंट है उसको हम बोलेंगे एब्सिसा, और y का जो पॉइंट है उसको बोलेंगे हम ऑर्डिनेट, और दोनों को मिलाकर के बोलेंगे कोऑर्डिनेट। और ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन। क्लियर। अब जरा थ्योरेटिकली बात कर लेते हैं भाई, किसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट कंबाइंस अलजेब्रा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक वर्ड आ गया आपके लिए, अलजेब्रा। ये हमारे पास ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो कि कंबाइन करती है अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। आप देख रहे थे यहां पर मैं x की बात कर रहा था, y की बात कर रहा था, और दूसरी तरफ मैं यहां पर ग्राफ भी बना रहा हूं, ज्योमेट्री की भी बात कर रहा हूं। तो जब हम XY रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं तो वो हमारा अलजेब्रा हो जाता है, और जब हम ग्राफिकली शो करते हैं तो वो हमारी ज्योमेट्री हो जाती है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसके अंदर हम कंबाइन करते हैं अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, एंड इट हेल्प्स us represent point and shape on Cartesian plane। ये जो रिप्रेजेंटेशन है एक्स वाई का, इसी को हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। इन ऑर्डर पेयर ऑफ नंबर्स कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी मैं आपको डिफाइन कर चुका हूं, इसी को हम क्या नाम दे रहे हैं, पॉइंट भी बोल देते हैं भाई, पी पॉइंट या सिंपली कोऑर्डिनेट्स। दिस सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय अ फ्रेंच मैथमेटिशियन रेने डेस्केर्ट्स। ये एक साइंटिस्ट रहे, मैथमेटिशियन रहे, रेने डेस्केर्ट्स, उन्होंने इसको डेवलप किया था, एंड नोन एज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट देखें तो वो हमारे पास होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्लियर। तो ये एक थ्योरेटिकल डेफिनेशन है, आपसे कोई डेफिनेशन नहीं पूछ रहा है, बट आपको अपनी नॉलेज के लिए इसको पता रखना है। अब जैसा मैंने आपको बताया, ग्राफ के अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने बनाई थी, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम जो बोलेंगे वो क्या बोलेंगे भाई,
एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस है, यानी हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हमें रिप्रेजेंट करनी है बाय एक्स एक्सिस, एंड द वर्टिकल लाइन इज नोन एज वाई एक्सिस। ये हमने वर्टिकल लाइन बना दिया भाई, इसको कहते हैं हम वाई एक्सिस। द पॉइंट वेयर दीज टू एक्सिस इंटरसेक्ट, देखो ये दोनों कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहां पर कर रहे हैं, इसको हम ओरिजिन कहते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं 0 0 से। दोनों यहां पर 0 0 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं ओरिजिन। द पॉइंट वेयर these two point या these axes intersect is known as origin. Every point is represented by an order pair. हर पॉइंट को हम ऑर्डर पेयर में रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पर अगर मैं किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो वो एक्स वाई होगा, या फिर जो भी पॉइंट हमने निकाला वहां पर लेट से 3 4 है तो ऑलवेज ऑर्डर पेयर में होगा। एक्स इज नोन एज एब्सिसा, इसको हम एब्सिसा कहेंगे, और y को हम ऑर्डिनेट कहेंगे, और दोनों को मिलाकर के हम कोऑर्डिनेट कहेंगे। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे देखते हैं। क्वाड्रेंट सिस्टम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं। व्हाई डू वी स्टडी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? सिंपल सी बात है, किसी पॉइंट को आप लोकेट करना चाहते हैं एक्यूरेटली तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प लेते हैं। आपने देखा होगा आजकल गूगल मैप, और गूगल मैप में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो वास्तव में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री गूगल को हेल्प करती है उस लोकेशन को रिप्रेजेंट करने में। तो पहला फायदा, लोकेट पॉइंट एक्यूरेटली ऑन अ प्लेन। दूसरी बात, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। लेट से ये आपका स्कूल है, गूगल ने रिप्रेजेंट कर दिया कि भाई ये आपका स्कूल है, ठीक है, किसी पॉइंट पर। दूसरी तरफ आपका घर है और आपको अपने स्कूल से घर तक का डिस्टेंस निकालना है, तो गूगल कैसे निकालता है? बाय यूजिंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वो तुरंत बता देता है कि भाई इतना डिस्टेंस है और इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा। समझ गए? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वास्तव में क्या करती है, आपको सबसे पहले तो लोकेशन में हेल्प करती है, लोकेशन को बताने में हेल्प करती है, फिर डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट को बताने में आपको हेल्प करती है। डिटरमाइन द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। अब इन दोनों का अगर हमें मिड पॉइंट निकालना है तो उसको निकालने में भी ये हेल्प कर देगी आपको। एंड सोल्व ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम बाय यूजिंग एल्जेब्रिक मेथड। तो ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स को एल्जेब्रा की हेल्प से ये सोल्व करना आपको सिखाएगी। राइट? तो आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला, ये आपने 9th में नहीं पढ़ा था, इसकी जरूरत तो आपको पड़ेगी एक्सरसाइज 7.1 के अंदर। तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला को अच्छे से समझे। इसको हम डिस्टेंस भी कह सकते हैं, लेंथ भी कह सकते हैं। समझिए, मेरे पास ग्राफ में मान लेते हैं कहीं पर एक पॉइंट ए है 3 4, और एक और पॉइंट है कहीं पर भाई मान लेते हैं बी है, ठीक है, और ये मेरे पास है 6 8। ये दो पॉइंट है, मुझे यहां से यहां तक, यानी ये अगर अनिल का घर है और ये बबीता का घर है, तो अनिल से बबीता के घर की डिस्टेंस कितना है, इनके बीच की दूरी कितनी है, हम जो है डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। इसको आप ऐसे समझें कि अगर मेरे पास दो पॉइंट होते, एक पॉइंट मेरे पास है ए और उसको रिप्रेजेंट कर दिया हमने x1 y1 से, दूसरा पॉइंट मेरे पास है बी और उसको रिप्रेजेंट कर दिया मैंने x2 y2 से। तो यहां पे आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लर्न करना है। इसकी डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए आप डेरिवेशन के चक्कर में ना पड़े। यानी आप कह सकते हैं ए बी लेंथ या फिर डिस्टेंस ए बी। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला एक तो ये है कि हम क्या करें भाई, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर कर दें, प्लस y2 माइनस y1 और फिर होल स्क्वायर कर दें। या इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं,
x1 माइनस x2 कर दें प्लस y1 माइनस y2 कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर सेम आ जाएगा। क्योंकि देखिए ये होल स्क्वायर है और होल स्क्वायर में 3 माइनस 2 हो या 2 माइनस 3 हो और उसका फिर हम होल स्क्वायर करेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। तो अगर आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं या ये यूज कर रहे हैं तो आपको इस बात से बिल्कुल नहीं घबराना है कि आंसर डिफरेंट आ रहा है, नहीं, आंसर सेम आएगा अगर आपकी कैलकुलेशन करेक्ट है। चलिए अब ये जो मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं इसको हम डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालते हैं। चलिए जी, देखिए मेरे पास जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग यहां पर देखो, सबसे पहले आपके पास यहां x1 है 3, y1 है 4, x2 आपके पास है 6 और y2 आपके पास है 8। और हम फॉर्मूला यूज करेंगे डिस्टेंस ए बी इक्वल टू अंडर द रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब बस आपने फटाफट वैल्यूज रखनी है, ठीक है भाई, वैल्यूज आपको मालूम है तो हम तो ज्यादा प्रैक्टिस रखते हैं तो हम सीधा कर देते हैं 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4 होल स्क्वायर। आप भी थोड़ा प्रैक्टिस करो और इस तरह से सोल्व करो, टाइम बचेगा। सिंपल है, x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 3 और 8 माइनस 4, सिंपल, और उसका होल स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो ये आ गया आपके पास 9। और अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है तो आप लिखें यहां पर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर द रूट, और भाई ये इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया 9 प्लस 16 इक्वल टू रूट 25 और इक्वल टू 5। तो ए से बी तक का जो डिस्टेंस आया वो कितना आ गया 5। अब ये किलोमीटर है, मीटर है, कितना है ये कैसे पता चले? देखो यहां पर कहीं पर भी क्वेश्चन में ऐसा मेंशन नहीं किया था, तो ऐसे केस में जहां पर यूनिट मेंशन ना की गई हो वहां पर आप यूनिट लिख दें, बस आपका आंसर हो गया 5 यूनिट। समझ में आ गया डिस्टेंस फॉर्मूला? तो अगर आपने डिस्टेंस फॉर्मूला सीख लिया है और इसको याद कर लिया है तो समझिए आप एक्सरसाइज 7.1 के बनने वाले हैं मास्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स। आपको यहां पर डिस्टेंस निकालना है। 3 क्वेश्चन आपको यहां पर दिए हैं, एक ही क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं, तो चलिए 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आपको पता होना चाहिए आपके पास x1 है 2, y1 आपके पास है 3 और भाई x2 आपके पास है 4 और y2 आपके पास है 1। फॉर्मूला यूज करेंगे आप, यूजिंग फॉर्मूला, ये जो पॉइंट है मान लेते हैं a है और ये आपका पॉइंट जो है वो b है, तो यहां पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू अंडर द रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। बस सिंपली आपने वैल्यूज पुट करनी है और सोल्व करना है। यहां पर आप वैल्यूज पुट करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 3, हाँ जी, ये हो गया हमारे पास 4 माइनस 2 स्क्वायर और ये वाला भाई प्लस 1 माइनस 3 होल स्क्वायर। ध्यान रखिए क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस आपकी कैलकुलेशन जो है, कैलकुलेशन करेक्ट होनी चाहिए, कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, आप बड़े आराम से इसमें मार्क्स ले लेंगे। तो सोल्व कर लो भाई इसको। अब आप, ये हमारे पास हो गया, देखिए सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो है उसको सोल्व कर लें तो 4 माइनस 2 हो गया 2 स्क्वायर प्लस, और ये हो गया माइनस 2 होल स्क्वायर, और भाई 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, तो ये आंसर आ गया आपके पास √8। अब हमें नहीं पता कि एनसीईआरटी में आंसर इस फॉर्मेट में छोड़ा है या इसको और सिंप्लीफाई किया है। अगर आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो इसको सिंप्लीफाई जरूर करें आप। तो भाई सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2√2 और साथ में लिखेंगे हम यूनिट। तो फर्स्ट पार्ट आपके क्वेश्चन का हो गया कंप्लीट। तो चलिए अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में
फिर से आप देख लें, आपके पास एक पॉइंट है a -5 7 और दूसरा पॉइंट आपके पास है b -1 3। आप फॉर्मूला यूज करेंगे ab इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो आप डायरेक्ट यहां पे वैल्यूज पुट करते हैं बस। तो देखो भाई, ये हमारा हो गया x2 और ये हो गया हमारा x1, तो ये हो गया -1, ध्यान दीजिएगा, -1 और ये -5 है तो -5 हो जाएगा +5 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 - 7 होल स्क्वायर। सोल्व कर लो भाई इसको सिंपल आप। ये हो गया जी 4 स्क्वायर और ये हो गया -4 स्क्वायर। तो ये हो गया जी हमारे पास 16 + 16 और 16 + 16 होता है 32। और आप इसको और सोल्व करना चाहते हैं तो फैक्टर बना लीजिए, 4 × 4 × 2 हो जाएगा और ये 4√2। ध्यान रखिए यहां पर हमें यूनिट नहीं पता है, इसलिए यहां पर लिखना है यूनिट्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपके पास ए बी है और बी -a -b। अच्छा स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे ए बी देखते हैं, यू वी देखते हैं तो थोड़े से घबरा जाते हैं, कॉम्प्लिकेशन में चले जाते हैं। कुछ नहीं है, सिंपल वैसे ही करना है जैसे आपने ऊपर वाले क्वेश्चंस किए हैं, यहां पर बस फॉर्मूला सही लगाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला यूज करें आप पहले, ए बी इक्वल्स टू x2 माइनस x1। बार बार फॉर्मूला लिखने से आपको फॉर्मूला याद हो जाता है, इसलिए पहले आप प्रैक्टिस कर लें, आपको इजी हो जाएगा। अब वैल्यूज पुट कर दें बस सिंपल। x2 हमारे पास देखिए यहां पर क्या है, ये x2 है -a और ये क्या है हमारे पास x1, तो ये हो गया -a का स्क्वायर प्लस इसी तरह से y2 -b और y1 b है तो -b हमने लेना है। लो जी होल स्क्वायर हो गए। तो सबसे पहले आपने ब्रैकेट के अंदर जो है उसको सोल्व करना है। -a कितना होता है -2a, ये हो गया -2 स्क्वायर प्लस ये -2b, ब्रैकेट ओपन कर लो भाई, कितना आ रहा है देखिए यहां पर, ये हो गया जी हमारे पास 4a स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, इसी तरह से यहां पर भी माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है तो ये भी 4b स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा ये a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर है, ऐड नहीं कर सकते। जब हमारे पास किसी पॉलिनोमियल में अगर वेरिएबल डिफरेंट है तो उनको हम ऐड नहीं कर सकते। तो वेरिएबल यहां डिफरेंट हो गए तो सिंपल आप जो सोल्व कर सकते हैं वो ये कि आप 4 को बाहर निकाल लें। तो जब बाहर निकलेगा तो ये √4 हो जाएगा और ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाँ 4 का आप रूट निकाल सकते हैं, यहाँ 2 लिखें एंड दिस इज योर आंसर। तो यहां पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Find the distance between the following points. Can you now find the distance between two town A and B discussed in section 7.2? तो सबसे पहले आप एक काम करें, इन दोनों का पहले डिस्टेंस निकालो। यहां पर आपके पास लेट से पॉइंट A है 0 0 और पॉइंट B है 36 15। यहां से आप ए बी निकाल लें। ए बी निकालने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सिंपली आप वैल्यूज पुट कर दें। तो देखो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो ये हो गया x1 माइनस x2 माइनस x1, तो 36 माइनस 0 डायरेक्ट लिख दें आप, 36 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस ऐसे ये माइनस ये कर दें, 15 माइनस 0 होल स्क्वायर कर दें। सोल्व करो भाई, ये हो गया 36 होल स्क्वायर प्लस 15 होल स्क्वायर। 15 का होल स्क्वायर कितना होता है भाई बाद में लिखेंगे, अभी फिलहाल स्क्वायर लिख दें। इसको यहां सोल्व कर लेते हैं।
तो दिस इंप्लाइज ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट 36 का स्क्वायर निकालिए सबसे पहले आप। तो देखिए 36 का स्क्वायर निकालने के लिए मैं आपको समझा रहा हूं, एक डायरेक्ट ट्रिक्स को सीखिए। सबसे पहले आप 6 का स्क्वायर लिखेंगे, यहां से 6 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 36, 3 कैरी हो गया। अब आप 3 देखिए ध्यान से, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, 3, 6 और 2 को, ये हो गया हमारे पास 3 6 जा 18, 18 2 जा 36 और 36 में 3 ऐड कर दें जो कैरी था, तो हो गया 39। अब फिर से 3 कैरी हो गया हमारे पास। अब ये देखिए 3 का स्क्वायर कर देंगे हम, 3 स्क्वायर हो गया 9, 9 और 3 12। तो हमारे पास 36 का स्क्वायर आ जाएगा 1296। यहां लिख लो 1296। इस ट्रिक की आप घर पे प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब मैं आपको दे देता हूं 32 का स्क्वायर निकाल के देखिए, ठीक है। ये मुझे कमेंट में जरूर बताना है कि आप ये ट्रिक सीख पाए या नहीं, और अगर नहीं सीख पाए हैं तो मुझे जरूर बताएं, ताकि मैं आपको एक अलग वीडियो बना दूं जहां पर मैं आपको 2 डिजिट के स्क्वायर कैसे निकालते हैं सिखा पाऊं, ठीक है। तो चलिए अपना क्वेश्चन देखते हैं, इसको हटा देते हैं। तो भाई ये हो गया हमारे पास, और 15 का स्क्वायर तो हमें याद है, 15 स्क्वायर होता है 225। ए को ऐड कर लें, ये हो गया जी 5 और 6 11, 9 और 2 11 और 1 2 12, और हमारे पास हो गया 2 2 4, और भाई 1 कैरी था हमारे पास, तो कितना हो गया 5, और ये हो गया हमारे पास 1। दिस इज योर आंसर। आप चाहें तो इसको पॉइंट में निकाल सकते हैं, अदरवाइज इसको यहां पर भी छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है, और सिर्फ यूनिट जरूर लिखना है। क्वेश्चन में बोला गया था कि भाई आप जो है 7.2 सेक्शन के अंदर भी देखें, वहां पे ए बी जो निकलता है वो क्या आता है। तो अगर आप अपनी बुक के अंदर 7.2 सेक्शन देखेंगे तो वहां पर हमारे पास जो पॉइंट है ना वो एक 0 0 है, और दूसरा जो पॉइंट है वो हमारे पास है 36 15। तो नोटिस करें आप, ये भी तो वही पॉइंट है ना, और हमने इसका डिस्टेंस निकाल लिया है, तो वहां पर भी यही सेम डिस्टेंस आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो जाता है कंप्लीट। तो मिलते हैं अगली क्लास में, सेम टाइम सेम प्लेस सेम चैनल।